9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ आयुषी श्रीवास्तव। प्रियंका गांधी सक्रिय राजनीति में भले ही पहली बार सक्रिय हुई हो, लेकिन अमेठी और रायबरेली की राजनीति में उनका लंबा रिश्ता रहा है। जिस तरीके से अमेठी, रायबरेली और वाराणसी में प्रियंका गांधी की धुआंधार रैलियां जारी हैं, कहीं न कहीं ये बताता है जितना कि उनके भाई राहुल गांधी और मां सोनिया गांधी का है। इन दोनों संसदीय सीटों पर वे पिछले 2 दशक से लगातार आ रही हैं, लेकिन लोगों से मिलती जुलती हैं और चुनाव के वक्त कई दिन यहाँ पर समय भी बिताती हैं। लेकिन इस बार प्रियंका गांधी औपचारिक रूप से कांग्रेस पार्टी की नेता है, राष्ट्रीय महासचिव, और उनके जिम्मे पूर्वांचल की करीब 40 सीटें हैं जहाँ उन्हें पार्टी नेताओं के पक्ष में प्रचार करना है और उन्हें जीतना भी है। इतना भारी भरकम जिम्मेदारी के बावजूद प्रियंका गांधी चुनाव की घोषणा के बाद से अब तक अमेठी के कम से कम कुछ 6 दौरे कर चुकी हैं। स्थानीय पत्रकार योगेंद्र श्रीवास्तव कहते हैं कि दरअसल स्मृति ईरानी ने जिस तरह से पिछले लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी को सीधे टक्कर दी थी और चुनाव हराने के बावजूद स्मृति ईरानी जिस तरीके से लगातार अमेठी का दौरा करती रही हैं और जिस तरीके से नरेंद्र मोदी के पक्ष में एक राष्ट्रवादी माहौल बनाने की कोशिश देश में भर में हो रही है, उसे देखते हुए अमेठी की सीट राहुल गांधी के लिए इतनी भी सुरक्षित नहीं रह गई है बिना प्रचार प्रसार के जीता जा सके। लेकिन स्मृति ईरानी साल 2014 का लोकसभा चुनाव की बात करें तो कांग्रेस उम्मीदवार राहुल गांधी से 1 लाख से अधिक वोटों से हार गई थी। जी हाँ, लेकिन साल 2019 की बात करें तो उसका उलट हुआ। बावजूद इसके वो अमेठी को लगातार दौरा करती रही और लोगों से संवाद करती रही, कभी साड़ी वितरण तो कभी कुंभ के मुक्त यात्रा कराने जैसे जनता से सीधे जुड़ने वाली तरीके भी आम जनता की तरह थे। अभी हाल ही में कुछ लोगों को जूते चप्पल बंटवाने की घटना ने भी काफी सुर्खियां बटोरी। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने वाले अमेठी वालों को दिलाने में स्मृति ईरानी की काफी दिलचस्पी रहती है और बीजेपी नेताओं की माने तो कई योजनाओं को अमेठी के लिए स्वीकृत किए जाने पर भी खासी भूमिका है। जाहिर है स्मृति ईरानी ने ये सब इसलिए किया क्योंकि उन्हें साल 2019 में यही से चुनाव लड़ना था। अब 22 का चुनाव है और पूरी तरीके से प्रियंका गांधी सक्रिय है। अमेठी में बीजेपी जिला अध्यक्ष कहते हैं कि स्मृति ईरानी की ये सब काम जिनके बदौलत था उन्होंने साल 2019 में चुनाव जीता, ये बड़ी बात है। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के चलते उन्होंने कहा कि हम एक परिवार के चूल्हे तक पहुंच चुके हैं। उज्ज्वला योजना का लाभ उठाने के लिए बीजेपी को भूल नहीं सकते। स्मृति ईरानी दीपावली के पर लोगों को उपहार बांटती हैं, हरिद्वार और कुंभ की यात्रा करती हैं, कुम्हारों को उन्हें चौक बांटती हैं और लोगों को मधुमक्खी पालन से जोड़ा है। उन्हें अमेठी को परिवार की तरह देखा है, इसलिए अमेठी भी उन्हें अपना मान रहा है। दरअसल स्मृति ईरानी अमेठी के लोगों के लिए हर वो काम करने की कोशिश करती है जिनसे राहुल गांधी या गांधी परिवार की अहमियत को नकारा जा सके। बता दें, यही नहीं, काम करने के बाद इस बात का एहसास भी लोगों को कराती रहती हैं। ये बात अलग है कि कांग्रेस के लोग ये आरोप लगाते हैं कि स्मृति ईरानी ने तो इन परियोजनाओं को कभी यहां से हटवा दिया जिन्हें यूपीए सरकार ले आई थी। कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मुताबिक स्मृति ईरानी ने विकास के नाम पर अमेठी में कुछ नहीं किया और न ही कुछ ऐसी योजना लेकर आई जिससे ये पता चल सके कि वो अमेठी का सचमुच विकास करना चाहती है। दरअसल अमेठी में कांग्रेस परिवार से पुराने संबंध रखने वाले कांग्रेस नेता बब्बन तिवारी कहते हैं कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार की जड़ें अमेठी और रायबरेली में इतनी गहरी है कि उन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता। बब्बर तिवारी बेहद बेफिक्र के साथ जवाब देते हैं कि राहुल गांधी को यहां से कोई चुनौती नहीं देता। इस बार जीत का अंतर और ज्यादा होगा। सबको पता है कि कोई क्या है और कहां से आता है और कौन सच में उससे उनके दुख और सुख में खड़ा होता है। दरअसल अमेठी को कांग्रेस का गढ़ माना जाता है। कांग्रेस पार्टी से यहाँ से सिर्फ 2 बार चुनाव हारी है। एक बार 1977 में जब यहाँ से लोकदल उम्मीदवार रविंद्र प्रताप सिंह ने अपना पहला चुनाव लड़े संजय गांधी को हराया था और दूसरी बार 1998 में जब बीजेपी उम्मीदवार संजय सिंह ने कांग्रेस के कैप्टन सतीश शर्मा को हराया था। इन दोनों मौके को छोड़कर उपचुनाव और आम चुनाव को मिलाकर कांग्रेस पार्टी ने इन सीट पर 13 बार जीत दर्ज की और गांधी परिवार का कोई भी सदस्य हमेशा बड़े अंतर से चुनावी जीतता रहा। स्मृति ईरानी मोदी लहर में भी 1 लाख से ज्यादा वोटों से हारी थी। लेकिन यहाँ एक महत्वपूर्ण तथ्य ये भी है कि पिछले कुछ चुनावों तक महज कुछ हजार वोट पाने वाली बीजेपी 3 लाख से ज्यादा वोटों पाने वाली कामयाब हो गई और 3 से 2.5 लाख के अंतर में जीतने वाले राहुल गांधी महज 1 लाख वोटों से ही स्मृति ईरानी को उस समय मात दे चुके थे। लेकिन ये तथ्य भी गौर करने वाले लायक है क्योंकि साल 2014 की बात करें तो कथित मोदी लहर में भी राहुल गांधी भले ही 1 लाख से भी ज्यादा वोटों से जीते हैं, लेकिन 3 साल बाद हुए विधानसभा चुनाव में अमेठी के 5 सीटों में से एक भी सीट कांग्रेस को जीत हासिल नहीं हो पाई। यही 4 सीटों भी बीजेपी और एक सीट पर सपा ने जीत दर्ज की। ऐसे में सवाल लाजमी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि अमेठी में कांग्रेस पार्टी को राहुल गांधी की हार की आशंका है, वो भी तब जबकि वो पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे।
आपको बता दें, प्रियंका गांधी के लगातार होने वाले दौरे और राहुल गांधी के अमेठी के अलावा केरल के वायनाड से भी चुनाव लड़ने के फैसले को भी इसे परोक्ष रूप से देखने की कोशिश की जाती है। वहीं गौरीगंज बाजार की ही रहने वाली नारायण श्रीवास्तव कहती है कि ये कोई पहला चुनाव नहीं है जिसमें प्रियंका गांधी बार बार आ रही है। उनके मुताबिक प्रियंका गांधी राहुल के हर चुनाव में इसी तरह आती रहती है और कई कई दिनों तक यहाँ पर कैंप करती है, बल्कि इस बार तो उन्हें जिम्मेदारी दी गई है जिसके चलते वो यहाँ कम से कम दे पा रही है। वही इस बात को खुद उन्होंने बूथ कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में कहा भी था। प्रियंका गांधी स्मृति ईरानी का बिना नाम लिए कह चुकी हैं कि 5 साल में वो केवल 16 बार अमेठी आई हैं, जबकि करीब इस तक अमेठी में भी नहीं घूमी है। आपको बता दें, हालांकि जवाब में ईरानी ने बोला कि वो खुश हैं क्योंकि मेरे आने से अमेठी में कम से कम हिसाब तो रखा जाएगा, लेकिन वो लोगों को ये बताना चाहते हैं और इसमें असमर्थ भी है कि जहां से 15 साल से सांसद कहा गया राहुल गांधी को, वही अमेठी में 6 मई को मतदान हुआ था। आपको बता दें, प्रियंका गांधी बुधवार को भी अमेठी दौरे पर थी, जहां उन्होंने गांव-गांव जाकर जनसंपर्क किया और नुक्कड़ सभाएं की। जानकारी के मुताबिक ये ठीक है कि प्रियंका गांधी यहाँ हर चुनाव में आती रहती हैं, लेकिन ये चुनाव उनके लिए भी, पार्टी के लिए भी और राहुल गांधी के लिए भी सबसे अलग है। चुनावी कठिन है और युद्ध में दुश्मन को कभी भी कमजोर नहीं समझने की रणनीति के तहत प्रियंका अमेठी में कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर आपको ये खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।